गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक्सलेंट ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम है। मैं रविंदर सर आप सब के लिए मैथमेटिक्स की क्लास में आज मैं आप सब के लिए घन और घनमूल के टॉपिक लेकर आया हूँ। आप लोग एक एक करके इसके बारे में सारी बातों को अच्छे से सुनिए और समझिए। आपने पिछले क्लास में वर्ग और वर्गमूल के बारे में सीखा और जाना है। आइए आज हम इसको बिल्कुल जीरो लेवल से सीखने का प्रयास करेंगे ताकि इसकी जो कॉन्सेप्ट होगी समझ में आपको अच्छे से आ जाए और आप एग्ज़ाम में बहुत कम समय में प्रश्नों को हल कर सके। आइए देखिएगा। घन और घनमूल के टॉपिक में आज हम लोग सबसे पहले सीखेंगे घन ज्ञात करना। देखिए, घन ज्ञात करना आप थोड़ा याद कीजिए। हम आपको वर्ग करने बताए थे और वर्ग करने में एक बात आपको मैं बताया था कि कोई संख्या अगर है उसको अगर स्वयं से गुना कर दीजिए। जैसे 2 है, अगर वर्ग करने के लिए बोला होगा तो आप उसको 2 से ही गुना कर दीजिए, तो आपने जो काम किया वो वर्ग करना कहलाएगा। उत्तर आपका 4 चला था। लेकिन आज देखिए घन ज्ञात करना है, तो वर्ग और घन में क्या अंतर है अब अगर थोड़ा समझ जाएंगे तो बहुत कम समय में आप इसको जिसकी जो कॉन्सेप्ट होगी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे वर्ग मतलब होता है 2 बार, घन मतलब 3 बार। अगर कोई संख्या दिया है उसी को हम लोग 3 बार गुना कर दें। देखिए 2 गुने 2 गुने 2 कितना और हो गया, 3 बार 8 आ गया। यहाँ पर जो मैंने काम किया वो 2 का घन किया। ये छोटी सी बात थी लेकिन बहुत अच्छे भाई कि वर्ग मतलब 2, घन मतलब 3। चलिए अब आइए, अब हम देखेंगे घन ज्ञात करना। जो कॉन्सेप्ट में लिखा हूँ कि दी गई संख्या का स्वयं से 3 बार गुना करना क्या कहलाता, करना घन करना कहलाता है। अगर कोई संख्या दिया गया है उसी को हम 3 बार गुना कर देंगे तो क्या कहलाएगा, घन करना कहलाएगा। जैसे a का घन दिखेगा तो हमने क्या किया, a गुना a लिखा। देखिए a के पावर में कितना कर दिया, 3 कर दिया। आइए अब आप आगे देखेंगे कि अगर आपका देखिएगा एक का घन अगर किया गया है तो इसको हम संकेत में लिख सकते हैं 1 की पावर 3। लेकिन मतलब क्या निकलेगा, 3 बार गुना। आप गुना करके लिखिएगा कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 का जो घन हुआ वो आपका 1 हो गया। अगर 2 का आप घन करेंगे तो 2 के पावर 3 कर दीजिए, इसको 3 बार आप गुना कर लीजिए, कितना आएगा, 8 आएगा। इसका मतलब है कि 2 का जो घन हुआ आपका कितना हो गया, 8 हो गया। अगर 3 की घन आप करेंगे बाबू तो 3 के पावर 3 कर लीजिए और गुना कितना बार कीजिएगा, 3 बार करेंगे आप, कितना आएगा आपको, 27 आ जाएगा। 4 का घन करेंगे सेम टू सेम वही प्रक्रिया रहेगा। 4 के पावर 3 करना होगा, 3 बार गुना करना होगा और जब गुना कीजिए छोटू आपको 64 मिलेगा। 5 की घन की बात करेंगे तो 5 के पावर 3 बार गुना 125 आया। 6 का घन करेंगे तो 6 के पावर 3, देखिए 3 बार गुना कीजिएगा 216 आपको मिलेगा। तो ये बहुत आसान है, घन का मतलब समझ गए हम लोग कि हमको 3 बार गुना करना है। चलिए अब देखिएगा, अगर आप 7 का घन करते हैं तो 7 के पावर 3 कर दीजिए, 3 बार गुना कर दीजिए, 343। 8 का घन करना होगा, 8 के क्यूब कर लीजिए, 3 बार गुना कर दीजिए, 512। 9 का घन करना है, 9 का क्यूब कर लीजिए, 3 को 9 गुना कीजिए, 729। 10 का घन करना हो, 10 का क्यूब कीजिए, 3 बार गुना हो जाएगा भाई, 1000 आपको आ जाएगा। तो कम से कम आपको 20 तक घन याद करना चाहिए। ऐसी याद हो भी जाएगा, बनाते बनाते रटना नहीं है।
अगर नहीं भी होता तो कम 10 तक तो आप लोग को याद कर ही लेना चाहिए कि 8 का घन कितना, 7 का घन कितना, 10 का घन कितना, सब याद उन्हें परीक्षा में बनाते समय सब गुना भाग न करना पड़े, इसको भी ध्यान रखना पड़ता है। आगे आइए देखते हैं। अब हम लोग घन करने का ट्रिक सीखेंगे और हम तो यही बताएंगे बच्चों कि ट्रिक तो है ही, ट्रिक तो अच्छा है, लेकिन आप सबसे आसान होगा जो लोग अभी फ्रेशनर है स्टार्ट करें उनके लिए कि आप गुना कर दीजिए। कोई आपको तरीका, कोई सूत्र आपको याद नहीं करना होगा। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि a का घन करना है, तो हमने क्या किया है कि a को हमने 3 बार लिख दिया, जो आएगा हम वही उत्तर कर देंगे, मेरा घन हो जाएगा। अगर आपसे पूरे 5 के घन निकालिए तो 5 के पावर 3 कर देंगे और 5 गुने 5 कर देंगे। जैसे गुना करने आपको आता हो आप कीजिए। 5 25, 5 125, ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। अगर 12 का घन करना हो तो 12 के पावर 3 कर दीजिए, 12 गुने 12 गुने 12 कर लीजिए। अब देखिए पहले 2 12 गुना कीजिएगा तो 144 आएगा, और फिर 12 से कीजिए, चलिए भाई कीजिएगा तो 2 चौका 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 1 2 एकम 2, कैंसिल बच्चों, 4 4 1 जोड़ दीजिएगा, 8 8 से 12 की 2, 4 6 7, 1728 हुआ। हमने कोई ट्रिक यूज नहीं किया, मैंने गुना किया। आप चाहेंगे कि इसको जल्दी से गुना कर लीजिए, ट्रिक लगा लीजिए, जो मर्जी हो, लेकिन आप अगर जो पहली विधि में बताता हूँ घन करने का, उसको 3 बार आप गुना कर दीजिए, घन आपका हो जाएगा। अब देखिए आगे है इसके 2 नंबर। देखिए सूत्र विधि, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। क्यू करने के लिए a प्लस बी का होल क्यू का जो सूत्र होता है वो होता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू होता है। आप इसका यूज करके क्या कीजिएगा, a प्लस बी को आप मान ली ए बी मान लेते हैं और क्यू लिखते हैं, और आपको लिखना है ए क्यू, ऐसे लिख दीजिएगा 3a स्क्वायर बी स्लैश 3ab स्क्वायर होगा, यह हो जाएगा बी क्यू। अब बस अगर कोई संख्या दिया है 2 अंक वाली, आप उसको क्या कीजिए, पहला को ए मानिए, सेकेंड को बी मानिए। जिसे मान लीजिए आपको हम 13 का क्यू दे दिए, तो भाई इसका कितना होगा चेक किया, बता दें कि आपको सब में से एक एक पद लेना है, अंतिम में जितना होगा उतना रख लीजिएगा। अब आइए ए क्यू है, ए की जगह पर देखिए यहाँ पर कितना आपको दिख रहा है, ए दिख रहा है, ये ए है और 3 क्या है, बी है। तो आपको ए क्यू करना है ना भाई, देखिए तो ए क्यू, तो 1 की आप क्यू कर दीजिए, ठीक है। 3a स्क्वायर, 1 की स्क्वायर और गुना बी कर दीजिए, बी कितना है, 3 है। और चलिए 3a, ए 1 है, बी आपका 3 स्क्वायर है, और फिर आपका बी क्यू कर दीजिएगा, तो 3 की आप क्यू कर दीजिए, बन गया आराम से, बहुत इजी है। अब देखिए ए आपका 1 हो जाएगा, ये देखिए आपका 3 3 ये 3 एकम, यहाँ भी आपको 9 मिला, और यहाँ देखिए 3 का वर्ग 9 तिया 27 मिला, और 3 का क्यू एच 2 यहाँ भी आपको 27 मिला। तो आपको जो लिखने का तरीका चाहिए वो क्या चाहिए भाई, देखिए यहाँ से एक अगले 7 लीजिएगा, तो ये जो 2 बचेगा आगे जुटेगा, 7 और 2 9, और 2 आगे जाएगा, 2 और 9 11 की 1, 1 और 1 2, 2197 आपको आ गया। बस बहुत ईजी है। आप इसको, अब कोई कहेगा इस तरह हम गुने कर लेंगे, तो भाई देखिए आपको जो मर्जी हो, जैसे हो, आप सूत्र लगा लीजिए, गुना कर लीजिए, लेकिन आपको घन करने आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कोई तरीका भी है, ट्रिक भी है, आप चाहिएगा इसको, तो देखिए 13 का क्यू किया है ना भाई, तो आप यूज कीजिए, सूत्र का भी कर सकते हैं, मर्जी अगर आपका होगा तो कोई दिक्कत मुझे नहीं है। चलिए आपको इसको 4 भाग में बांट देना है, तुरंत में 4 स्टेप में होता है। अब देखिए यहाँ लिखना है 1 के क्यू, यहाँ लिखना है ए स्क्वायर बी, 1 स्क्वायर गुना 3 लिख दीजिएगा,
यहाँ लिखना है आपको बी स्क्वायर ए, 3 स्क्वायर गुना आप 1 लिख सकते हैं, यहाँ बी क्यू लिख देना है बाबू। अब देखिए ये देखिए यहाँ पे आपका 1 हुआ, यहाँ पे आपका 3 हुआ, यहाँ पे 9 हुआ, यहाँ पे 27 हुआ। बस आपको करना का चीज़ 4 स्टेप है ना बाबू, तो बिचला का 3 है ना, तो जस्ट ये 6 कर दीजिए, 9 दूनी 18 कर दीजिए। बाकी कुछ नहीं, ये जो बीच में दुग है ना बाबू, इन लोग को दुगना करके नीचे लिख दीजिए, बस हो गया। अब देखिए आप इसको जोड़िएगा, यहाँ से क्या मिला आपको 7 मिला, 2 यहाँ आएगा जुटेगा तो 9 2 11, 11 और 18 का हो जाएगा 29 के 9, हाथ में 2, 6 3 9 2 11 की 1 हो जाएगा, और 1 1 2, 2197 का हो गया, उत्तर हो गया। तो इस सब भी आपको कब की बात होगा, जब प्रैक्टिस कीजिएगा, लगातार बनाते रहेगा तो आपको याद रहेगा कि कैसे कैसे किया जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं भी आता तो गुना करके निकालिएगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब आपको देखिए इतना हम आपको दिए हैं वर्क घन करने का, आपको जो उचित लगे, आपको जैसे अच्छा लगे, आपको इतना का आपको घन करके रख लेना है, बना लेना है। समझ गए, बहुत इजी है। देखिएगा इसे दिया है 15 का क्यूब, आप 15 क्यूब कैसे निकालिएगा भाई, तो कोई कहा कि नहीं सर हम तो क्या करेंगे कि गुना कर लेंगे, तो गुना कर लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं है। कोई एक बोला कि नहीं सर हम क्या करेंगे, 15 से लिखेंगे और इसको क्यू है ये मान लीजिए, इसको हम 4 जगह बांटेंगे, बांटिएगा। देखिए तो पहला का 1 है, क्यू लिखेंगे तो 1 होगा, ए स्क्वायर बी लिखेंगे, यह 5 एकम 5 होगा, और बाबू बी स्क्वायर लेंगे तो 50 25 एकम 25 हो जाएगा, यह 125 हो जाएगा, 5 क्यू हो जाएगा। तो और देखिए यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 50, बन गया। चलिए 5 की 5 हो गया। अब जोड़िए 50 और 25 75, और यहाँ से लिया 12, कितना जाएगा 87 के 7, हाथ में 8, 10 और 5 15 8 23 के 3 हाथ में 2 1 3, 3375 का हो गया, उत्तर हो गया। तो लोग बनाता है जैसे मर्जी। जो देखिए यहाँ जब हम दुगना कर रहे हैं छोटू, एक बात और ध्यान दीजिएगा, आप इसलिए कर रहे हैं कि हम यहाँ पर जब 5 लिखे ए स्क्वायर बी लिखे हैं, जबकि सूत्र पता 2 ए स्क्वायर होता है, तो जितना लिखेंगे उसे 2 से गुना करके नीचे भी लिख देंगे, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। चलिए तो इस तरह से आप टोटल इसको घन जो है जितना मैं दे रहा हूँ, आप घन करके बना करके रख लीजिएगा। इसको बताना कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपको लगे कि हमको घन करना है, नहीं ट्रिक नहीं क्लियर हो पा रहा है, आप गुना करके भी काम चलाइए, एकदम आगे आने के बाद आपको समझ में आ ही जाएगा कि क्या हमको करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 10 तो दिए हैं घन करने के लिए, तो 10 है तो 10 का आप ज़रूर घन करके मुझे कमेंट कर दिएगा सर सबका मैं घन कर लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं लगा। और अब तो गुना भी कर सकते थे, दिक्कत की बात थी। आगे आइए, अब देखिए अब जब लोग सीखेंगे भाई, उसका देखिए नाम क्या जो है, उसका नाम है घन करना। अब लोग सीखेंगे घन करने की। अब आइए हम लोग देखेंगे यहाँ पर, अब घनमूल निकालने की बात करेंगे कि घनमूल हम कैसे निकालेंगे। तो एकदम आसान तरीका होगा। अगर हमको घनमूल निकालने की बात करनी है तो देखिए
अब आइए हम लोग सीखेंगे घनमूल ज्ञात करना। एकदम इजी होगा बाबू। घनमूल हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे उस पर आज चर्चा करेंगे अभी हम लोग कि हमको घनमूल ज्ञात हमको करना है। तो घनमूल ज्ञात करने की दो विधि है, एक गुणनखंड विधि है और एक सोच विधि है। हम दोनों को देख लेते हैं। अगर सर देखिए, जो गुणनखंड विधि होता है उसमें आपको कुछ नहीं करना है। देखिए गलत लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूं कि गुणनखंड विधि में क्या कीजिएगा कि संख्या का जो भी संख्या देगा उसका आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। संख्या का क्या करना है छोटू, अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड कर लीजिए आराम से। और उसके बाद क्या कीजिए कि आपको तीन तीन का आपको समूह बना दीजिए। घनमूल में समूह बनाना है, ठीक है। और क्या करना है बाबू कि प्रत्येक समूह से एक एकक का करना आपको निकाल लेना है, बस निकाल लेना है। जिसका जो गुणनफल होगा वो क्या करेंगे, निकालने के बाद गुना कर देंगे, गुणनफल होगा वही क्या कहलाएगा, आपका घनमूल कहलाएगा। वही घनमूल होता है। जिसे मान लीजिए आपको मैं बोला कि आप 64 का घनमूल निकाल दीजिए, बताइए कितना होगा। तो आपको कोई और विधि नहीं यूज करना है, गुणनखंड लगाना है। 64 को तोड़ दीजिए आप आराम से। चलिए, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, कै गो 2 हो गया, 6 गो 2 दिख रहा है हमको। 4, 5, 6। देखिए तो एक समूह हो गया, तीन का, एक 2 हो गया। तो देखिए एक समूह यहाँ बना, एक यहाँ बना। तो आपको बताया गया है कि प्रत्येक समूह में से आपको एकक निकालना है। यार 3 मतलब 1 2 निकालिएगा और यहाँ 2 निकालिएगा तो 4 आया। 4 का घनमूल और 64 का जो घनमूल होगा वो कितना हो गया, आपको 4 हो गया। दैट इज आंसर। अगर आपको लगे कि गलत बना कि सही बना तो 4 को फिर 3 गुना कीजिएगा, आपको चौसठ आपको मिल जाएगा। एकदम इजी है, आप आराम से बनाने का प्रयास कीजिएगा, आपसे बनना शुरू हो जाएगा। और देख लीजिए इसी जगह, देखिए आराम से। जैसे मान लीजिए हमको वर्गमूल निकालना है 125 का, हम क्या करेंगे, हम इसको तोड़ेंगे छोटू। तो इसको तोड़ने में आप आराम से अलग रफ में तोड़ लीजिएगा। 125 को 25 25 होता है, फिर 50 25, 3 गो आपको 5 निकल गया आराम से। और एक समूह यदि घनमूल के चिन्ह यहाँ रहेगा यहाँ तक, तो बाबू इसमें हम 1 निकाल देंगे, वो कितना आएगा, हमको 5 आ जाएगा। हो गया। तो अब देखिए 343 है मान लीजिए, 1728 दिख रहा है। तो ये सब महंगा नहीं है, सब बहुत इजी होता है। एक घनमूल है। तो आप इसको क्या करेंगे छोटू, इसको तोड़िएगा, अपने से तोड़ने का प्रयास कीजिए, आ जाएगा। 2 से 2 8 16, 2 6 12, 2 चौका 8, 2 से 2 चौका 8, 2 2 दूनी 4, 2 से 2 दूनी 4, 2 कम 2 12, 2 से 2 कम 2 0, 2 8 16, 2 से 54, 2 से 27, 3 से 9, 3 3 9, कितना आ गया, 3 गो हाँ 6 गो 2 आया छोटू। 6 गो 2 दिख रहा है हमको और 3 गो 3 दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे कि जब समूह बनाएंगे तो 1 समूह, 2 समूह, 3 समूह, 1 2 निकला, एक और 2 निकलेगा, एक 3 निकल जाएगा। 4 तिया 12, यानी 1728 का जो घनमूल हुआ वो कितना हुआ, 12 हो गया। तो आप ऐसे अगर निकालना चाहेंगे तो बहुत ईजी में इसको बना सकते हैं। कहीं से आपको इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको आगे देखते हैं। अब आइए सोच विधि देखिएगा। सोच विधि बहुत इजी होता है, बस एक बार खाली आपको सोचने आ जाए, बस आपको आ जाएगा। देखिए कम से कम सोच विधि के लिए आप 1 से 9 तक का घन आपको
का जो इकाई अंक है उसका ज्ञान आवश्यक आपको है कि उसका इकाई अंक क्या होता है। जिसे आप समझिए, 1 का जो घन हम करेंगे छोटू तो हमको 1 मिलेगा, यानी 1 का घन करने पर जो अंतिम इकाई अंक मिलेगा वो 1 मिलेगा। अगर 2 का घन करेंगे तो हमको 8 मिलता है, यानी आप समझिए कि 2 के घन करने पर जो इकाई अंक होगा मेरा वो 8 होगा। 3 का घन करेंगे छोटू तो कितना होता है, 27 होता है। तो इकाई अंक की बात करेगा तो कितना बोलेंगे, 7 बोलेंगे। 4 का घन करेंगे तो 64 होता है, तो इकाई अंक कितना बोलेंगे, 4 बोलेंगे। 5 का घन देखिए 125 होता है, तो इकाई अंक 5 हो जाएगा। अगर 6 का घन करेंगे तो 216 होता है, इकाई अंक 6 कहलाएगा। 7 का घन करेंगे तो 343 छोटू, यहाँ पर इसका इकाई अंक 3 कहेगा। इसका देखिए इकाई अंक 3 कहलाया। अगर हम लोग 8 के क्यू करेंगे तो 512 होता है, 512, इसका इकाई अंक 2 कहलाएगा। 9 का घन करेंगे तो 729 होता है, तो इसका इकाई अंक कितना कहेगा, 9 होगा। अगर 10 का घन करेंगे तो 1000 होगा, इसका इकाई अंक कितना होगा, 0 होगा। तो आप समझ गए इस छोटी सी बातों को, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आपको लिख दे रहा है साथ में दम कि 1 का अगर होगा तो 1 ले लीजिएगा। अगर कहीं भी आपको 2 होगा तो उसका इकाई अंक 8 मिलेगा। 3 होगा उसका 7 मिलेगा। 4 होगा इसका 4 ही रहेगा। 5 रहेगा तो 5 ही रहेगा। 6 रहेगा तो 6 ही इकाई अंक रहेगा। 7 रहेगा तो 3 होगा। 8 होगा तो 2 होगा। 9 है आपको 9 ही रहेगा। बस ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए 4 का 4 रह गया, 5 का 5 रह गया, 6 का 6 रह गया, 9 का 9 रह गया, 1 का 1 रह गया, 1 2 3 को बच गया, 2 का 8 बच गया, 3 का 7, और देखिए 7 का 3, 8 का 2 उलट भी दीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं है। इतना आपको याद रहना चाहिए इकाई अंक। अब देखिएगा आपको कम से कम 1 से 10 तक का घन आपको याद होना चाहिए। इसे 1 है तो 1 का जो घन होता है आपको 1 होता है। 2 है छोटू, इसका घन आपको 8 होता है, सीधे याद करना चाहिए। 3 का घन जो होता है वो 27 होता है। 4 का घन देखिए 64 होता है। 5 का घन आपको 125 हो जाएगा। 6 का घन देखिए आपको 216 हो जाएगा। 7 का घन दिखिएगा 343 हो जाएगा। 8 का घन दिखिएगा 512 हो जाएगा। 9 का घन देखिए आपका 729। 10 का घन दिखिएगा 1000। ये आप इतना बार इसको बोलिए कि आपको याद हो जाना चाहिए। चलिए, अगर आपको इतनी बात याद रहेगा तो आप सोच विधि से सवाल को हल आराम से कर सकते हैं। छोटू सोचने में आपको बता रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते आपको इकाई अंक और आपको कौन किसके घन होगा, कितना होगा, 10 तक कम से कम याद कर लीजिएगा। अब एक एक करके आप देखिए, सोचने सीखिएगा ना भाई, बनाना नहीं है, सोचने सीखना है। आइए अब देखिए, यहाँ पे जो मैटर मैं देख रहा हूँ, जो पहला मेरा दिया हुआ है 1728, आप इसका घन निकालिए। आपको तुरंत क्या करना है, तुरंत छुटू कि 3 का एक समूह बनाइए। 728 बन गया और बच गया 1 बच गया। आप इतने बताइए मुझे कि 1 जो है किसके घन करने पर 1 मिलेगा, तो 1 का तो 1 लिख लीजिए। अंतिम में 8 है तो 8 जब अंतिम में होगा तो इसका इकाई अंक कितना होगा 8 के लिए, आप देखिए 2 दिए है तो 2 हो गया। आपका 12 का हो गया, आंसर हो गया। एकदम ईजी है, मौखिक सोच दीजिएगा, बड़ा से बड़ा घनमूल भी निकल जाता है। लेकिन आप एक बार आराम से सोचिए, समझिए, बनाइए, एक बार इसको और देखिए अच्छे से, तब आगे बढ़िएगा। मैं इसको क्या कहना चाहा, आप इसको देखिए ठीक से एक बार और मेरे साथ जुड़ करके देखिए। मैं कहा 1728 है, तो आपको जब घनमूल कहेगा तो 3 3 का समूह बनेगा।
एक बन गया, एक अकेला है, देखिए एक बच गया। अब आपको समझाया हम आपको कि अगर यहाँ पर 728 है तो अंतिम में कितना है, 8 है। तो अंतिम में जब 8 है तो उसका घन जब कीजिएगा, घन निकालिएगा तो इक्का में कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। एक लिखा गया। अब यहाँ देखिए एक है इधर, तो एक के लिए क्या होगा, एक ही होगा भाई, घन निकाला ना भाई, तो एक का घन एक मिलेगा, दैट इज 12 का हो गया, आंसर हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं, इजी है। और आप इस देखिए अच्छे से, मान लीजिए 3375 दिया है, देखिए 3375 दिया है। आप क्या करेंगे, आपको घनमूल निकालना है तो कुछ मत कीजिए। देखिए आप 3 का समूह बना दीजिए, एक आपका 3 अकेला बच गया। अब बताइए अंतिम 5 है तो 5 ही देगा। अब जो 3 है वो किसके घन के आसपास है, एक का 1 होता है, 2 का 8 होता है, तो हम एक ही लेंगे। आंसर कितना हो गया, 15 हो गया मेरा। इतना आसान है भाई, आप किसी का निकालिए, बड़ा से बड़ा निकालिए, आपको तुरंत घन बनना शुरू हो जाता है। अब देखिए अगर हम निकालते हैं यहाँ पे सवाल नंबर 3 का ही, देखिए 19, 51, 112 है, तो आप 112 को अंडरलाइन कर दीजिए। बच इधर का इतना बच गया, 195 बच गया। अब आप क्या कीजिए भाई, 195 किसके पास है, 5 का 125 और 6 का 216, तो खाली आप 5 लीजिएगा भाई, 6 लेंगे तो 216 हो जाएगा घन में, 5 125 और 195 तो 5 लिए, और अंतिम में 2 तो 8 हो गया, 58 का हो गया, आंसर हो गया। मतलब आप इतना ईजी मत पूछिए, आराम से बन जाता है। और देखिए और सवाल आपको आगे दिख रहा है कि देखिए 25,00,47 है, इसका घन पूछा है। कुछ मत कीजिए, 3 का समूह कर दीजिए, 3 यहाँ बच गया। आप यहीं से आप दोनों अंक चुन लीजिए कि भाई अगर अंतिम में 7 है तो आपको कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। और अगर 250 ही बच रहा है तो किसका घन होगा, तो आपको देखिए 6 का होता है 216 और 7 का होता है 343, तो बताइए ये 250 है तो 6 लिखाएगा, ये 63 आपका का हो गया, आंसर हो गया। एकदम इजी भाई, हम एकदम इजी क्या बताऊँ, एकदम आराम से लोग बना लेते हैं, आप भी बना लीजिएगा। और देखिए 65, 55 नंबर देखिएगा, 65, 85,03 है। आपको कुछ करना नहीं है। देखिए 3 का समूह तैयार कर दिए, यहाँ 3 बच गया, अंतिम में 3 है छोटू, अब 3 है तो कितना आपको मिलेगा, 7 मिलेगा। अब बच गया 658। अब बताइए 5 का होता है 500, 8 का 512 होता है, 8 का 9 का होता है 729, ये 658 है, तो आप का लीजिएगा, 6 लीजिए, 67 का हो गया, आपका हो गया 8 लीजिएगा ना, 8 लीजिएगा तो 512 होगा भाई, 87 का आपका हो गया, आंसर हो गया। तो आप कोई भी चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां आप आराम से बैठ के बना के चेक कीजिए, बनाइए, देखिए। अगर बनना शुरू हो जाए भाई तो अच्छी बात है, नहीं बने दिक्कत लगे तो बोलिएगा। और एक चीज़ है, जांच कीजिएगा, जितना उत्तर लाइएगा उतना ही से गुना करके उतना उसको पूरा दीजिएगा। अब आइए आगे देखिएगा, आप घनमूल निकाल लीजिएगा, सबसे आसान विधि है सोच विधि या गुणनखंड विधि कीजिए, कहीं कोई दिक्कत आपको उसमें नहीं आएगा। अब देखिए बोलता है कि गुना और भागा करके उसको पूर्ण घन, अगर कोई संख्या पूर्ण घन नहीं है तो कितना से गुना कर दे कि पूर्ण घन बन जाए। तो आपको पूर्ण वर्ग सिखाया था ना भाई, कि अगर दो रहेगा तो पूर्ण घन होगा, पूर्ण वर्ग होगा, दो रहेगा तो, और अगर 3 होगा तो पूर्ण घन होगा। तो आप गुना में लिखिएगा, अगर जितना घटेगा उतना पूरा दीजिएगा। जिसे मान ली पूछा है कि 100 में कितना से गुना करें कि पूर्ण घन बन जाए, तो हम 100 को क्या करेंगे, तोड़ेंगे इसको, 50, 25, 50, 25, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। तो हमको सर बताए हैं कि अगर कोई भी पूर्ण घन अगर बनना होगा ही तो पूर्ण घन में 3 चाहिए। यहाँ देखिए
यहाँ 2 है और यहाँ भी आपका 2 है, यानी पूर्ण घन के लिए ये 3 का समूह बनना चाहिए था। तो एगो 2 घट रहा है और एगो 5 घट रहा है, यानी आपका जो उत्तर होगा 2 25 10, अगर 10 से गुना कर देंगे तो मेरा पूर्ण घन ही बन जाएगा। एकदम ईजी है। सर कैसे किए? हमने पहले इसको तोड़ दिया और देखा कि जो ग्रुप बनाए तो 2 का बन रहा है, जबकि पूर्ण घन के लिए हमको कितना चाहिए? 3 चाहिए। तो एक घट रहा था तो गुना कर दिए। आगे देखिए, सवाल 2 देखिए, इतना को पूर्ण घन बनाने के लिए किस विषय से गुना करना पड़ेगा? ए भाई आपको क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ नहीं से। देखिए सवाल 2 देखिएगा क्या है, 25 6 आपको 000 बच्चों है। देखिए तो आपको समझा दे, इतना लंबा थोड़ा समय लगेगा, ये चाहिए इसको तो 256 गुने 1000 कर दीजिए। तो आप विचार कीजिए कि 1000 पूर्ण घन है। अब कल 256 को सेट कर दीजिए, आपका आ जाएगा। क्यों बाबू? हमारा अगर इतना 2 से भागा देंगे तो लंबा जाएगा ना भाई। तो 1000 पहले अलग किए, तो 1000 खुद 10 गुने 10 गुने 10 हमको पता है। तो एक पूर्ण घन तो है, तो इसको क्या बनाना है? खाली इसको बना दीजिए। आइए 256 के तोड़िए तो चलो। देखिए 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 16, 2 से 4 6 4 जाएगा, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए 8 को 2 लिखा गया, 4 5 6 7 1 8। अब बताइए हमको, यहाँ देखिए 3 का एक समूह बन गया, एक समूह रेडी है, एक समूह और रेडी हो गया, लेकिन ई जो है इसे दुए होगा छोटू, इसमें हमको समूह नहीं बन पा रहा है। तो हमसे ई पूछ रहा है ये कितना से गुना कर दे। तो गुना करके बाबू अगर 1 और 2 आओ गुना कर देते, ये भी क्या को बन जाता? 3 हो जाता। जैसे 3 होगा तो पूर्ण घन बन जाएगा, यानी मुझे गुना कितना से करना पड़ा छोटू? 2 से गुना करना पड़ा। दैट इज क्या हो गया? आंसर हो गया। है इजी, लेकिन आप इसको समझेंगे बनाएंगे तो बनता चला जाएगा। आइए 3 देखिएगा, 675 में किस वजह से भाग कर दे। अच्छा, अभी गुना ना कर का बोला है, भाग के लिए बोला है कि भाग कर दे कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो भाई देखिए इसको हटाते हैं, इसको देखिएगा। सवाल 3 देखिए, 675 है, आपको क्या करना है? इसको तोड़िए, 3 से तोड़िए, 3 दूनी 6, 25 तिया 75, 3 तोड़िएगा, 7 21 3 25 15, 3 से 25 5 25, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 आया। तो देखिए ये 3 का 3 ग्रुप लग गया, ये आपका पूर्ण घन हो गया। ये रह गया 2 रह गया, ये पूर्ण घन नहीं बना पाया, 3 का चाहिए था। तो बोला है कि गुना अगर करना कहता तो गुना 5 करते, लेकिन भाग देने के लिए बोला है कि जो पूर्ण घन नहीं है उसको हटा दीजिए। तो बाबू अच्छा 25 नहीं है तो हम 5 गुने 5 से भागा देंगे, मैंने 25 से तभी दोनों कट के हटेगा बाबू। भाग मतलब होता है काट देना उसको। तो देखिए ये 3 पूर्ण घन हो गया था, एक पूर्ण घन नहीं था, तो जो नहीं था चटू जितना नहीं था उसको उतना ही से भाग दे देंगे तो कट जाएगा, यानी इसका आंसर कितना जाएगा? हमको 25 हो जाएगा। चलिए तो आप लोग सिंपल तरीका से भी घन और घनमूल के बारे में सीखे हैं। कल हम लोग करनी घातांक के बारे में सीखेंगे। बहुत ही छोटा टॉपिक था, खाली आपको इतना ही लगाना है कि हम घन कर लेंगे सर और घनमूल निकाल लेंगे। इसको सवाल बनाते समय बीच बीच में यूज होता है, इसको जरूर आप कमांड कर लीजिएगा। चलिए धन्यवाद, दैट्स ऑल, ओके। फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों सबको धन्यवाद, ओके।